कुंडलनी जब अपने स्थान से उठती है और उसके मार्ग में बाधा है, कुंडलनी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और वो ऊर्जा उठती है, और जब वो नीचे से ऊपर उठती है, और मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, कुंडलनी का जो स्थान है वो है जो हमारा बैकबोन है ना, पीछे की रीढ़ की हड्डी, उससे 2 इंच नीचे, ठीक है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के बीच में, अंदर हमारे बॉडी के अंदर प्राइवेट पार्ट्स के बीच में और रीढ़ की हड्डी के से 2 इंच नीचे एक समझ लें कि वो कुंडलनी का स्रोत है। और जब वो जागृत होती है तो वहां पर से जब एनर्जी ऊपर उठती है और उसमें अगर ब्लॉकेज है, बाधाएं हैं, तो ऊर्जा अपने मार्ग से भटक के और मार्गों पर जाने लगती है। और कुंडलनी की एनर्जी में इतनी शक्ति, और जब वो भटक के और मार्गों पर जाएगी तो वो इन 13 चीजों में रूपांतरित हो सकती है, वही शक्ति। अब इसको कि वही शक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, इन सारी चीजों में वो बट सकती है। इसका मतलब अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि ये जो सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, ये सब वापस ऊर्जा बन सकती है। ऊर्जा अगर ये बन सकती है तो ये चीजें वापस ऊर्जा बन सकती है। और अगर कुंडलनी के हिसाब से इस चीज को समझें तो कुंडलनी अपने मार्ग पर अगर चल रही होगी, कोई अवरोध नहीं है कुंडलनी के मार्ग पे, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो इन चीजों में वो नहीं जाएगी। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये 13 जो मैंने चीजें बताई, उससे इंसान बच जाएगा। और इसलिए हमारे यहाँ सनातन में बात की गई है 4 आश्रमों की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो पहला आश्रम जिसकी बात की गई है, जो कि ब्रह्मचर्य जिसकी बात की गई है, जिसको कि मैंने थोड़ा सा समझाया भी था कि ब्रह्म और चर्या मतलब उसकी तरफ बढ़ना, ब्रह्म की तरफ बढ़ना, और उसका जो सबसे आसान रास्ता है वो कुंडलिनी। और याद होगा मैंने 2-3 सत्संग पहले बात की थी, शुभी का शायद सवाल था कि अगर सारे मार्गों में, ईश्वर तक पहुंचने के सारे मार्गों में अगर आपको चुनना हो तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? और मैंने कहा था अगर मुझे चुनना हो तो मैं कुंडलिनी का मार्ग चुनूंगा। और मैंने समझाया था कि भगवत गीता में कृष्ण ने ज्ञान का मार्ग चुना है। कुंडलिनी के मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में अंतर नहीं है, सिर्फ कहने का अंतर है। और वो अंतर कहने का भी इसलिए है कि ज्ञान में जब आप आगे बढ़ते हो तो कुंडलिनी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है तो ज्ञान के भी दरवाजे खोलती जाती है। और कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है तो कुंडलिनी सिर्फ ज्ञान के नहीं, ज्ञान के साथ साथ ध्यान और भक्ति के रास्ते भी खोल देती है। तो कुंडलिनी सारे मार्गों को इकट्ठा लेके चलती है, कोई मार्ग छूटता नहीं है कुंडलिनी में। और कुंडलिनी में अवरोध आ जाए, कुंडलिनी के रास्ते में अवरोध आ जाए, तो वो इन 13 में से कुछ भी बन सकती है जिस मार्ग पे चली गई। और जो ब्रह्मचर्य का मार्ग बताया गया, जो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का बताया गया, वो ऐसा समय है बचपन से लेके 20-25 साल तक की उम्र, कि ब्रह्मचर्य जो बताया गया पहला भाग, चाहे उसको 20 साल तक की उम्र मान ले या 25 साल तक की उम्र मान ले, उस दौरान सबसे आसान है कि कुंडलिनी को उसके स्वाभाविक मार्ग पे सबसे ऊपर तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि तब तक इंसान का मन साफ होता है। जो अवरोध की मैं बात कर रहा हूं कि कुंडलिनी के रास्ते में अवरोध, जैसे जैसे हमारे मन में विकृतियां आती हैं वैसे वैसे अवरोध बनते हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि वो फिजिकल अवरोध है, फिजिकल बॉडी में अवरोध है, लेकिन वो बनते हमारे मानसिक विकृतियों के कारण है, हमारी गलत सोच के कारण बनते हैं। तो इसीलिए बड़ा फोकस किया गया पहले आश्रम में, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, कि इसमें हम बंदे का पूरा निर्माण कर दें, सही रास्ते पे चला जाए।
अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक लूं, मतलब कि एक समझाने के लिए यहाँ पर रुकूंगा इस सब्जेक्ट पे। और रुकने का ये है कि जो अब मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे समझाने जा रहा हूं कि जो पहला ही है जिसको हम लोग कहते हैं काम, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार की बात करें तो जो पहला ही है काम, सबसे बड़ा अवरोध वो है। 80 की उम्र में, 90 की उम्र में, 100 की उम्र में भी छोड़ता नहीं है। और इसीलिए इसको पहला नंबर दिया है कि सबसे पहले इससे डील करो। और इससे डील करने का सबसे आसान तरीका है, अब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडलिनी अगर अपने सही मार्ग पर है तो आप इससे भी मुक्त हो जाओगे, जिससे कि कई बार देवी देवता भी नहीं मुक्त हो पाते हैं। सिर्फ कुंडलिनी का अपने मार्ग पर होना वो आपके हाथ में आपकी कंट्रोल में दे देता है सारी चीजों को। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार भय ईर्ष्या महत्वाकांक्षा सब आपकी कंट्रोल में आ जाते हैं। जब तक आप ओके नहीं करेंगे, आप हाँ नहीं करेंगे, ना काम आ सकता है, ना क्रोध आ सकता है, ना मद आ सकता है, ना मोह आ सकता है, ना अहंकार आ सकता है। जब तक कि आप ओके नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज, कुंडलनी अपने मार्ग पर हो, कुंडलनी के मार्ग में अवरोध ना हो। और सबसे आसान है पैदा होने से लेके 20-25 की उम्र के बीच में। और इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि इस दौरान उसको सही रास्ता दिखा के गुरुकुल में गुरु के थ्रू जैसे भी उसकी कुंडलनी को सही मार्ग पे पहुंचा के और फिर वो गृहस्थ में जाए। तो वो एक अलग, एक बहुत ऊंची, एक पहुंची हुई सोच समझ से सारी चीजों पे उसका एक्शन होगा। वो एक अज्ञानी की तरह नहीं एक्शन करेगा, अब वो एक समझदार की तरह। अब उसके लिए काम का कोई मतलब नहीं है, काम से भी ज्यादा आनंद उसके पास अवेलेबल है, पहले से ही है। अब वो किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, ना किसी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करेगा, ना सोना चांदी हीरा मोती को ऑब्जेक्टिफाई करेगा। अब हर चीज की समझ उसको बड़ी गहराई से है। इसीलिए उस सवाल पे शुभी के कि कौन सा मार्ग चुनेंगे, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर युद्ध का मैदान नहीं होता तो कृष्ण भी कुंडलनी का ही रास्ता चुनते, जो मेरी समझ है। क्योंकि कुंडलनी का रास्ता सारी चीजें समझा देता है, सारे मार्गों को अपने में सम्मिलित कर लेता है। अपने आप में सारे मार्ग शुरू में तो लगते हैं अलग अलग, बाद में एक पॉइंट पे जाके सारे मिलते हैं। लेकिन कुंडलिनी का जो मार्ग है वो सारे मार्गों को लेकर के चलता है, वो किसी भी मार्ग को छोड़ता नहीं है। और अगर मैं अपनी समझ शेयर करूं तो आध्यात्मिक जर्नी को कुंडलिनी का मार्ग सबसे छोटा बना देता है, सबसे फास्ट बना देता है और सबसे रिलायबल बना देता है। यहां पर मैं एक बात और समझाना चाह रहा था कि क्यों मैं कुंडलिनी के मार्ग को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। कि कुंडलिनी का मार्ग किसी भी युग में बदला नहीं। सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही है, द्वापर में भी वही था, और कलयुग में भी कुंडलिनी का मार्ग नहीं बदला है। धर्म के मतलब योग थोड़े थोड़े बदलते रहे हैं युगों में, लेकिन कुंडलिनी का अपना मार्ग है जो कि कभी नहीं बदला। जैसे सूर्य का मार्ग नहीं बदलता, चांद का मार्ग नहीं बदलता, वैसे कुंडलिनी का मार्ग कभी नहीं बदला और हमेशा से चारों युगों में जो कि एक ही है, हमेशा सेम रहा है। अगर कुंडलिनी के मार्ग में अगर किसी चीज को अगर हम एक नेगेटिव समझें या एक कमी समझें तो वो है कि कुंडलिनी के जागृत होने का। कई बार क्या होता है कि अगर कुंडलिनी जागृत नहीं है तो कुंडलिनी के जागृत होने की जो प्रक्रिया है, बस जब तक कि वो जागृत नहीं है तब तक का जो टाइम है वही एक कुंडलिनी के मार्ग का आप नेगेटिव समझ लें। और जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल की और ये परंपरा रही वो यही रही कि गुरु के सानिध्य में
कुंडलिनी अपने आप स्पॉन्टेनियस एक्टिवेट हो और गुरु के सानिध्य में एक्टिवेट हो कि कुंडलिनी की कोई भी बाधाएं हो बीच में, वो गुरु उसको संभाल सके। गुरु ने संभाल लेना है। और जिसको कहते हैं, मैं इस पॉइंट को लाना चाह रहा था, ध्यान, मेडिटेशन। और बहुत लोग इस बात को कहते हैं ध्यान के बारे में कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और अब मैं आज कुछ समझाना चाह रहा था यहाँ पे बहुत खास ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। और वो ये कि समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं कि अगर आपको नींद ना आ रही हो तो क्या आप जबरदस्ती सो सकते हैं? क्या कोई भी अगर नींद नहीं आ रही हो तो वो सो सकता है? कितनी भी कोशिश कर लो आप, अगर नींद नहीं आ रही तो आप नहीं सो पाओगे। तो जैसे नींद आती है, और जब नींद आती है और तब आप सो जाओ तो बहुत अच्छे से सो जाओगे, लेकिन जब नींद नहीं आ रही है तो आप चाह के भी नहीं सो सकते। अब जब मैं कुंडलिनी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि जैसे नींद आती है, नींद का झोंका आता है, वैसे ही ध्यान भी आता है, ध्यान का झोंका आता है। कोशिश करके, जबरदस्ती करके कोई ध्यान नहीं लगा सकता। कहते हैं ना, कोने में बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, ये वो। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, पर बड़े सारे गुरु कहते हैं, ये कहते हैं। आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये नींद की तरह है। जब झोंका आता है तो आता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो जब ध्यान का झोंका आता है तो तब बस उस समय पे आप बैठ जाओ या रिलैक्स हो जाओ और ध्यान को अपना काम करने दो। उस समय ध्यान को मत छोड़ो। और ध्यान का झोंका नहीं आ रहा तो आपके जबरदस्ती करने से कभी ध्यान नहीं आएगा। लोग कहते हैं ना कि मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन इधर भटकता है, उधर भटकता है। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अभी ध्यान का झोंका आया नहीं है, पर आप जबरदस्ती ध्यान करना चाह रहे हो। तो जो मैं कुंडलिनी की बात समझा रहा था, कुंडलिनी जब एक बार जागृत हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान का झोंका लाती है। और कहाँ ध्यान करना है, किस चीज पे ध्यान करना है, आपकी कहाँ पे अभी जरूरत है, कुंडलिनी ऑटोमेटिक आपके ध्यान को वहां ले जाती है। वो अपने आप में गुरु है। कुंडलिनी के लिए गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दो चीजों के लिए, कि कुंडलिनी को अगर जागृत करने के लिए, और दूसरा अगर कुंडलिनी कहीं अटक रही है। अगर कुंडलिनी अटक नहीं रही, कुंडलिनी अपने मार्ग पे है, तो गुरु की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी अगर ब्लॉक हो रही है, अटक रही है, तब वहां पर गुरु आपकी मदद करता है। गुरु के मदद की जरूरत है। कुंडलिनी अपने आप में गुरु है। अगर गुरु नहीं होगा तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कुंडलिनी उस ब्लॉकेज को, उस अवरोध को जला के खत्म कर देगी। आपको तकलीफ होगी, कुछ शरीर में तकलीफ होगी, कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें होंगी जिससे कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन कुंडलिनी आपकी अवरोध को, जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस हो गए, उसको जलाएगी। कुंडलिनी जो है अग्नि की तरह ऊर्जा है। ऐसी अग्नि है कि आपके अवरोधों को जलाएगी और वो अपने मार्ग पे चलेगी। कुंडलिनी एक बार शुरू हो गई, उसके बाद अगर कोई उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसमें विकृतियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, उसमें तकलीफें, बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए मैं हर किसी को समझाता हूं कि कुंडलिनी की समझ होनी बहुत जरूरी है। और हुआ ये है, मॉडर्न एजुकेशन में, वेस्टर्न साइंस को कुंडलिनी की कोई समझ नहीं है और उन्होंने साफ डिनाई कर दिया है। पर उसमें एक और बात है, दुनिया के सामने डिनाई कर दिया है और नासा जैसी इंस्टीट्यूशन उसमें विश्वास करती है और रिसर्च करती है। और उन्होंने अपनी रिसर्च करके बताया कि कुंडलिनी इज लाइक 36,000 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग। 4 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पे तो शॉक लगता है, 36,000 वोल्ट की बात हो रही है। ये उन्होंने मेजर किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही या गलत है, हम तो उसे उससे भी बड़ा मानते हैं, लेकिन चलो 36,000 वोल्ट को भी समझो तो कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इंसान के अंदर मौजूद है। और जब कई बार ये भी होता है कि कुंडलिनी अगर गुरु के सानिध्य के बिना पूरी तरह एक्टिवेट हो गई तो बहुत बड़ा खतरा है। वो इंसान अपने आप में उसको संभाल नहीं पाएगा। ये 36,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी अगर उसकी आधी भी आ जाए, 5,000 भी आ जाए, तो वो अपने आप में उसको संभाल नहीं पाएगा।
कई बार हुआ है कि लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, बिना खाए पिए दौड़ते रहे कई दिनों तक, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि कहीं तो उसको लगाना पड़ेगा, शरीर संभाल नहीं पाएगा। और गुरु का इसलिए इंपॉर्टेंस है कि गुरु उसको कंट्रोल कर लेता है, गुरु को पता है कि इसको क्या करना है। मैं इसीलिए थोड़ा सा ये सारी बातें समझाना चाह रहा था, और इसमें कुछ बातें और मैं समझाना चाह रहा था कि कई बार कई लोगों की बातें सुनो या पढ़ो तो वो कहते हैं कि इस शक्ति को, इस ऊर्जा को हमें रूपांतरित करना है और इसको हमें ऊपर ले जाना है। अब यहां पे मैं कुछ बातें बताना चाहता था। जिन भी लोगों ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिकेट खेली है या देखा है, तो जो क्रिकेट खेल जिन्होंने खेला या थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि जब आगे से अगर फास्ट बॉलिंग हो रही है तो अच्छा बैट्समैन जो है उसको पता है कि फास्ट बॉलिंग में बाउंड्री हिट करना 4 या 6 ज्यादा आसान है, कि बॉल में अपने आप गति है। अच्छा बैट्समैन उसको सिर्फ डायरेक्शन देता है, उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बॉल में तो गति है, वो उसको सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन दे देता है, जहां फील्डर ना उस तरफ डायरेक्शन कर दिया, चली गई बाउंड्री पे। फास्ट बॉल पे बाउंड्री मारना आसान है कंपेयर टू स्लो बॉल। स्लो बॉल के ऊपर आपको ताकत लगाना पड़ेगा। अब जब लोग कहते हैं कि रूपांतरित करना होगा, शब्द गलत है, मैं उसको कहता हूं दिशान्वित करना होगा। ऊर्जा तो ऊर्जा है, उसको उसका रूप बदलने की जरूरत ही नहीं है, उसका रूप बिल्कुल ठीक है जिस रूप में है वो। उसको दिशांतरित करना है, उसको सही दिशा में बस लगाना है। जैसे मैंने बोला ना कि अच्छा बैट्समैन फास्ट बॉल को सिर्फ वो उसको दिशा देने की कोशिश करता है, उसी तरह से इसको हमें ऊर्जा को सिर्फ दिशांतरित करना है, रूपांतरित करने की जरूरत नहीं। रूपांतरित तो वो होता है कि आप स्विच दबाओ फैन का तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बन के हवा को घुमा के और आपको ठंडी हवा देती है, वो एनर्जी का रूपांतरण है। आप स्विच दबाओ लाइट का और लाइट जल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी बन रही है, एनर्जी का रूपांतरण है, एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी बन रही है। तो रूपांतरण इसको कहते हैं। मैं वो समझाना चाहता हूँ कि हमें रूपांतरण भी नहीं करना है, हमें तो लाइट को लाइट ही रहने देना है, लाइट को कुछ और नहीं बनाना है। तो रूपांतरण का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसको सिर्फ दिशांतरण करना है, इसको दिशा देना है। और दिशा भी, दिशान्वित करना भी शब्द गलत है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। उसको अपनी नेचुरल दिशा का पता है, हमें सिर्फ उसके बीच से अवरोध जो है वो हटाने हैं, कोई और दिशा नहीं है। अवरोध अगर होंगे बीच में, उसके ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो किसी और जगह चली जाएगी, कोई और डाइवर्जन ले लेगी। लेकिन हम अगर अवरोध को हटा दें तो फिर हमें और कुछ नहीं करना है, ना उसे हमें रूपांतरित करना है, ना उसे हमें दिशांतरित करना है। दिशा भी देने की जरूरत नहीं, उसको अपनी दिशा का पता, उसके पास अपनी इंटेलिजेंस है। कुंडलिनी किसी और की इंटेलिजेंस पे नहीं चलती, आपकी मेरी इंटेलिजेंस से नहीं चलती, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। तो हमें उसको ना तो रूपांतरित करना है, ना हमको उसको दिशान्वित भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अवरोध हटा देने उसके बीच के। लेकिन सिर्फ एक समझ के लिए हो तो मैं कहूंगा कि दिशांतरित करना है, कि हमें उसको दिशा दे देनी है, हमें रूपांतरित भी नहीं करना है। वो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में रहने दो उसको, उसका रूप नहीं बदलना, हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। जब लोग कहते हैं कि उसको रूपांतरित करना है तो इससे एक भ्रम पैदा होता है कि हमें कुछ करना है, और हमें जो करना है वो उस ऊर्जा को लेके करना है। नहीं, हमें ऊर्जा को कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उस ऊर्जा के रास्ते में जो अवरोध है उसके लिए करना है। और वो अवरोध क्या है? हमारी अपनी सोच, हमारी कुछ गलत सोच, कुछ गलत वृत्तियां, जिसको कि हमको ठीक करना है। और हम उन गलत सोच, गलत वृत्तियों को ठीक कर लें तो हमारी जो ऊर्जा है वो अपनी दिशा में सही बढ़ने लगती है। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य
सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।